टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सेल। फ्रेंड्स, आज हम साइंस का चैप्टर, बायोलॉजी का चैप्टर, आज सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल के बारे में अच्छे से एक एक्सप्लेन डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं। तो जैसे कि हमको पता है, अगर हम किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हमारा घर है, अगर हम घर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी छोटी छोटी नींवों से हमें छोटी छोटी ईंटों से एक बड़े घर को बनाना होता है। तो ऐसे हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी बनती है तो कोई उसका यूनिट होगा कि उस यूनिट से मिलकर हम उस बॉडी को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेशन होता है उस बॉडी का। सो उसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। हम इससे यह समझ सकते हैं कि सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो सेल होता है फ्रेंड्स इससे छोटा यूनिट होता है हमारे बॉडी का, हमारे ह्यूमन बॉडी का, हमारे लिविंग बॉडी का। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। चलिए समझते हैं और भी बातें सेल के बारे में। तो आप समझते हैं फ्रेंड कि सेल का आविष्कार कैसे हुआ। फ्रेंड, जो सेल होता है उसको डिस्कवर किया था हमारे मिस्टर रॉबर्ट हुक ने। ये साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, मिस्टर रॉबर्ट हुक। उन्होंने ही डिस्कवर किया था सेल। चलिए इसकी कहानी बताते हैं। फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, दूरदर्शी यंत्र से अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था, सेल का डिस्कवर किया था। वो भी 1665 में उन्होंने सेल का डिस्कवर किया था। क्या कहानी थी चलिए बताते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने जो ट्री होता है, तो फ्रेंड जो ट्री का बार्क होता है, जो हमारे पेड़ की छाल होती है, उनको लाके उन्होंने जो डेड सेल का डिस्कवर किया था। जैसे कि जो पेड़ की छाल थी उन्होंने उसको अपने मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखा, जिससे कि उनको उनके माइक्रोस्कोप में कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब फ्रेंड्स ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मधुमक्खी के छत्ते में होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। सो उनको यह लगा कि ये रूम ऑफ कंपार्टमेंट, कुछ कंपार्टमेंट के रूम की तरह इनमें डिजाइन एंड स्ट्रक्चर्स हैं। तो उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को, उन रूम्स को सेल का नाम दिया। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे सेल का डिस्कवरी हुआ बाय द रॉबर्ट हुक एंड हिज ऑन माइक्रोस्कोप। चलिए अब हमने समझ लिया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से हमारे सेल का डिस्कवर किया था। आप समझते हैं और भी सेल के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कुछ सेल्स के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उनमें एनिमल्स भी होते हैं, उनमें प्लांट्स भी होते हैं। सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल होते हैं, सो एनिमल में हम ह्यूमन बींग्स और भी जितने हमारे एनिमल्स हैं वो सब आ जाते हैं। एंड प्लांट्स में हमारे जो वनस्पतियां हैं, जो भी बॉटनी से रिलेटेड चीजें हैं वो आते हैं हमारे प्लांट्स में। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारे सेल्स के बारे में। फ्रेंड्स, सेल्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल। फ्रेंड, प्लांट सेल क्या होती है? फ्रेंड, जितने भी हमारे प्लांट हैं, ट्रीज हैं, उन्हें वो कैसे बने हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे, कौन से सेल से हुआ है, तो उनका फॉर्मेशन इस प्लांट सेल से हुआ है। तो आज हम प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिससे कि हम ह्यूमन बींग्स और भी एनिमल्स हमारे एनिमल सेल से मिलकर बने हुए हैं, इन दोनों के बारे में आज समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप समझते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा सेल होता है बहुत ही छोटा होता है, उसे हम अपने माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सेल होता है वो प्लांट सेल कुछ इस प्रकार दिखता है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप कुछ हमारा प्लांट सेल शो करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आउटर कवरिंग होती है, सबसे आउटर कवरिंग ये होती है फ्रेंड्स सेल वॉल। फ्रेंड्स, सेल वॉल क्या होता है? फ्रेंड्स, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आप पहले समझते हैं फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो भी हमारे सेल का अंदर का इनसाइड का पार्ट होता है उसको बाहर जाने से रोकता है, उसका ब्लॉकिंग करता है सेल मेम्ब्रेन। सो इसे हम बाउंड्री भी कह सकते हैं कि अंदर का जो भी लिक्विड फ्लूइड है वो बाहर ना जाने पाए बाय द सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद समझते हैं सेल वॉल। फ्रेंड, जो सेल वॉल होती है वो आउटर कवरिंग होती है हमारे प्लांट सेल की, जो कि आउटर कवरिंग के बाद हमारे सेल का साइज इंक्रीज करती है, जिससे कि हमारे प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं उनके जो भी हमारे बार्क्स होते हैं, स्टेम होते हैं, वो मोटे होते हैं कंपैरिजन टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हमारी जो चमड़ी है वो पतली है, बट हमारे जो हमारे जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनकी जो स्किन है वो काफी मोटी होती है। ये होती है बाई सेल वॉल। ये जो वॉल होती है उसको वॉल के लगने के बाद वो जो सेल होता है उसका साइज बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे जो ट्रीज हैं उनका भी स्किन का साइज बढ़ जाता है। अब समझ लेते हैं वॉक्यूल क्या है। फ्रेंड, ये जो वॉक्यूल है वो लिक्विड फ्लूइड होता है हमारे न्यूक्लियस पार्ट अंदर। आगे समझते हैं न्यूक्लियस क्या है। फ्रेंड, न्यूक्लियस हमारा वो पार्ट होता है, इसे मेन पार्ट कहा जाता है सेल का। इसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल न्यूक्लियस के ही
बेस पर काम करता है। अगर न्यूक्लियस वर्क ना करे सही से तो हमारे सेल में अच्छे से वर्क नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब समझते हैं साइटोप्लाज्म। फ्रेंड, यही होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि लिक्विड फ्यूल है, जो कि हमारे सेल में पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म को हम अपने सेल के फ्लूइड की तरह भी यूज करते हैं, और इस साइटोप्लाज्म को बाहर जाने के लिए हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाई गई है, और सेल मेम्ब्रेन के लिए मोटा रखने के लिए सेल वॉल, और इस पूरे सेल को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें फैक्ट न्यूक्लियस को बनाया गया है, जो कि ब्रेन कहा जाता है हमारे सेल का। ऐसे ही वर्क है हमारे एनिमल सेल का। एनिमल सेल में एक डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जिससे कि उनकी स्किन पतली होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस है, उनकी स्किन थिक है और बाय द कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स। आगे देखते हैं वैक्यूल। उसमें वैक्यूल भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। हमारे एनिमल सेल की आउटर जो लेयर होती है उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है मेन पार्ट होता है हमारे एनिमल सेल का, जिससे कि हमारा एनिमल सेल वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में समझा सेल्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए।